दिखाता हूँ। ये देखो, है तो बारिश ही नहीं आ रही है। सो भाई आज का ब्लॉग जो है वो स्टार्ट किया है हमारे रियांस ने और बड़ा मस्ती कर रहा है। इसने बड़ी जिद करी कि मैं ब्लॉग बनाऊंगा। मैंने चलो ठीक है यार ट्राई करने दो। ये वाली घड़ी का यार सेल पता नहीं कैसे ख़त्म हो गया। काफ़ी टाइम से पड़ी हुई है, अब इसको सेल डलवाने हैं। एक तो पता नहीं क्या है कि ये लोग ना शायद लोकल सेल डालते हैं, चलती नहीं वॉच। एक सिंगल वॉच है मेरे पास फ़िलहाल अभी ये, और यही ख़राब हो जाती है बार बार। भाई मौसम देखो फिर से ख़राब हो रहा है ये। हालांकि मानसून तो आधा अधूरा सा ही आया इस बार। ये देखो कितनी गंदगी हो गई है बरसात के टाइम पे, और इन्हीं में से ना सांप वगैरह निकलते हैं और फिर उसके बाद घरों में घुस जाते हैं। ये देखो कितना कूड़ा हो रखा है यहाँ पे, लेकिन इससे कोई सफाई नहीं होती। जिसकी लैंड है ना ये, वो भी भाई इस पर ध्यान नहीं देते। कल भाई इस गाड़ी में बड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। देखो क्या हुआ था कल, देखो यहाँ पानी पड़ा हुआ है। ये हुआ क्या, मैं जैसे गाड़ी निकाली तो ये व्हील है ना वाला, ये वाला पीछे के दोनों व्हील जो हैं वो जाम हो गए। ऐसे हो गए जैसे किसी ने इनको वेल्ड कर दिया हो। ठीक है, ये चले ही नहीं भाई गाड़ी। ये अगले गड्ढा, यहाँ पे गड्ढा हो गया परली साइड। मैंने गाड़ी जब चलाई थी, ये देखो कितनी मिट्टी उखाड़ दी थी इसने, लेकिन पिछले वाले व्हील नहीं हिले। मुझे लगा था कि गाड़ी का ना हैंड ब्रेक काम नहीं कर रही, शायद तार खिंचा रह गया होगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। फिर जाके मैंने कुछ कहीं से पता किया तो क्या प्रॉब्लम थी, इसके जो रियर जो दोनों वो थे ना टायर, वो भाई उनके जो ब्रेक थे वो चिपक गए आपस में। लास्ट टाइम जब मैंने गाड़ी खड़ी करी थी यहाँ पे, तो बारिश के मौसम में, मतलब बारिश में मैं ड्राइव करी थी, उसके बाद लाके मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी और हैंड ब्रेक खींच के, तो उसके बाद 10 दिन तक मैंने चला ही नहीं। तो 10 दिन में क्या हुआ, इसके जो लेदर थे ना पिछले टायर के वो चिपक गए, और भाई वो ऐसे चिपके गाड़ी का इंजन तो मतलब गियर बॉक्स उखड़ जाएगा, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। उसके बाद भाई मैंने पता किया, तो फिर मैंने ये व्हील वगैरह खोले इनके दोनों, और उसमें भाई कारीगरी करके चोट वोट मार के पानी वानी डाला, तब जाके भाई ये फ्री हुए हैं। और उसके बाद अब ये सही चल रही है। तो ये चीज़ बताने का पर्पस सिर्फ इसलिए इतना ही था कि जब भी आप भाई कहीं बारिश में या पानी में से गाड़ी निकालो, जैसे बहुत ज़्यादा पानी है, 2-2 फुट पानी हो रखा है, उसमें से गाड़ी निकाली आपने, और कहीं भी आपने जाके जहाँ पे आपको पार्क करनी हो लॉन्ग टाइम के लिए, लाइक कम से कम 10 दिन से ज़्यादा अगर आप पार्क कर रहे हो, तो भाई हैंड ब्रेक खींच के मत कर देना एकदम से। या तो आप गियर में डाल के खड़ी कर देना, बट हैंड ब्रेक खींच के मत करना, क्योंकि हैंड ब्रेक खींच के जब आप कर दोगे ना गाड़ी पार्क, और उसके बाद जब वो 10 दिन तक चलेगी नहीं, तो वो भाई जो लेदर है या फिर जो भी ब्रेक्स है ना वो चिपक जाते हैं, जो पैडल होता है वो चिपक जाता है, और वो ऐसे चिपकेगा, वो छूटेगा ही नहीं। तो इमरजेंसी में गाड़ी निकालनी पड़ जाए या कहीं जाना पड़ जाए तो गाड़ी चलेगी ही नहीं। ये मैंने कल देखा इस गाड़ी के साथ, तो मुझे पता ही नहीं था भाई ये चीज़ भी हो जाती है। तो अब मेरा ये है कि हाँ, आपको एक दिन के लिए पार्क करनी है या ओवरनाइट पार्क करनी है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने लॉन्ग टाइम के लिए कर दी पार्क तो फिर इशू आ जाएगा, गाड़ी चलेगी ही नहीं। गंदी हो रखी थोड़ी सी, इसको साफ़ करते हैं और इसको लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें फ्यूल भी डलाना है मेरे को। भाई गाड़ी ने जो है ना पेट्रोल पे बिल्कुल पिकअप छोड़ दिया है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। जहाँ तक मुझे लग रहा है ना भाई, वो पेट्रोल वाली ही प्रॉब्लम आ गई है, जो मिलावट हो रही है ना भाई इथेनॉल की। और वैसे भी यार ये तो पुरानी गाड़ी है ना, 2014 मॉडल है, ये कहाँ से सहन करेगी इथेनॉल। मुझे लग रहा है भाई इसके ना फ्यूल पम्प वगैरह ख़राब हो रही है, क्योंकि पेट्रोल में भाई ये अब पिकअप बिल्कुल नहीं है, बंद हो रही है बार बार। समझ में नहीं आ रहा भाई, गाड़ियों की ना माँ बहनें कर रखी है गवर्नमेंट ने, ये बंद हो रही है देखो बार बार। जबकि भाई ये गाड़ी तो इतनी सॉलिड है, बंद ही नहीं हो सकती। इतना बुरा हाल कर दिया है, देश बर्बाद हो गया भाई सही में। साला गाड़ी की ना ऐसे ऐसे करके पटक दिए इन लोगों ने। और ये तो गन्ना ना सिर्फ गाड़ी में दिया है, ये सच है। अब देखो आगे आगे गन्ना कहाँ कहाँ जाएगा। ये गवर्नमेंट की नीति भाई इस देश को तो नहीं कहाँ लेके डुबाएगी, समझ से बाहर है ये चीज़ें। मौसम तो यार बरसना चाहिए, बारिश होनी चाहिए, बारिश। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। मौसम तो यार इतना प्यारा हो गया है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है भाई। मैंने गिलास नीचे कर दिए गाड़ी के। अब तो भाई सुनने में आ रहा है ना, सीएनजी में भी भाई कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रही गाड़ी। ये गाड़ी देखो आप, अगर दिख रही होगी तो मात्र ये 114 किलोमीटर चली है।
मतलब 114 किलोमीटर तो चल गई वैसे, लेकिन ये टोटल अभी 105 किलोमीटर चली गई थी सीएनजी के अंदर। और कहाँ ये गाड़ी पहले 170, 180 या फिर 150 तक चलती थी कम से कम। सुनने में आ रहा है कि ना सीएनजी के अंदर बायोगैस मिलाई जा रही है, बट क्या ही कर सकते हैं भाई, कोई गोवर्धन पॉलिसी है इनकी, उसके तहत मिला रहे हैं। आई डोंट नो क्या है, बट चीज़ें ख़राब हो रही हैं। सीएनजी की ना ये प्रॉब्लम होती है, देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है आगे तक। अब इसमें कम से कम ना तो आधा घंटा ख़राब होना है, क्योंकि एक गाड़ी मिनिमम 5 मिनट खाएगी और हो सकता है ज़्यादा भी ख़राब हो जाए। बस एक ये पंगा भाई। मैं तो सोच रहा हूँ जो भाई गाड़ी बैटरी वाली हैं, इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ, उनका क्या ही हाल होगा। वो तो एक घंटे खड़ी करनी पड़ती है यार। अब इसके बाद हमारा नंबर है, फाइनली आ तो गया भाई। आधा घंटा हो गया मुझे इस लाइन लगे हुए भाई। इन्होंने सीएनजी पंप वाले घपला करते हैं यार। करते कैसे हैं वो मैं बताता हूँ आपको। ये क्या करते हैं भाई, जैसे मान लो आपने कैश में सीएनजी डलवाई है, तो जो मान लो ऊपर के पैसे होते हैं, राउंड फिगर से ऊपर के होते हैं, जैसे मान लो 95 की डल गई, 92 की डल गई, तो ये क्या करेंगे, पूरे ना 8-7 रुपये खा जाते हैं। और खुला कह रहा है भाई कभी कभी तो मौका मिलता है खाने के लिए। मैंने उसको सिक्के दिए, 3 रुपये चेंज। सीएनजी आई थी, इसमें ज़्यादा नहीं आई, आई थिंक 394 रुपये की आई थी, 394 की। और मैंने उसे 4 रुपये चेंज दिए, तो कहते भाई ये थोड़ी चलते हैं यहाँ। मैंने कहा भाई तो तुझे डॉलर ला के दूँ? तो कह रहा भाई कभी कभी तो मौका मिलता है। तो उसने पूरे 300-400 रुपये काटे और रिटर्न दिए ही नहीं। मतलब लोगों का ना क्या ही कहना, इनको सैलरी कम पड़ जाती है भाई, इनको ऊपर खाने पड़ते हैं। समझ में नहीं आ रहा। लोग ना मतलब हम कहते हैं देश सुधरेगा, देश सुधरे कैसे? क्योंकि लोगों के अंदर ही करप्शन है। कोई ना कोई बंदा कहीं ना कहीं छोटा मोटा कुछ ना कुछ करप्शन कर ही रहा है भाई। ये देश नहीं सुधर सकता। आपकी नीयत जब तक साफ़ नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। और वैसे यार कहने के लिए ये है, जिनकी नीयत साफ़ नहीं है ना भाई, वही लोग आज की डेट में ना बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। और मैं क्या ही बोलूँ भाई, ऐसे लोगों की ऊपर वाला सुनता है। अगर ऐसे लोगों की ऊपर वाला सुनता ना, तो मैं ऐसे लोगों को नहीं मानता, और ऐसे ऊपर वाले को भी नहीं मानता जो ऐसे लोगों को बरकत देता है भाई। ऐसा मतलब वो भगवान ही क्या रह गया है यार, जो गलत लोगों को सपोर्ट करे। और जो भाई ईमानदार है ना, वो हमेशा परेशान रहेंगे, एक एक रुपये के लिए तरसेंगे। ईमानदार वालों को बता रहा हूँ मैं। लेकिन जो भाई करप्ट लोग हैं ना, जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा वो कितना खा रहे हैं कितना पी रहे हैं, और ऊपर वाला उनका फुल सपोर्ट कर रहा है, फुल अय्यास में रहते हैं, फुल पैसा खर्च करते हैं, जो दूसरे के हिस्से का खाते हैं। और ऐसे लोगों को फुल सपोर्ट करता है ऊपर वाला। भाई हम तो यही मानेंगे कि सपोर्ट करता है, क्योंकि उनका भाई बाल भी बाका नहीं होता। पूरी ज़िंदगी ऐसे में कट जाती है, उनके बच्चे ऐसे में कटते हैं, मतलब ऐसे में रहते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में, फ़ॉरेन में वो अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं। और जो ईमानदार बंदा है वो धक्के खा रहे हैं, उनके बच्चे कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिलता। कहीं जाएं तो पैसे मांगते हैं, ना अच्छी एजुकेशन मिल पाती। तो ऐसे ऊपर वाले का भी हम क्यों पूछते हैं यार, ऐसे ऊपर वाले सर क्यों हम अरदास लगाते हैं, अर्जी लगाते हैं भाई हमें ये दे दे वो दे दे। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं है ये ऊपर वाला, सब बकवासबाजी है भाई। खुद पे बिलीव करो, खुद काम करो, तभी कुछ हो सकता है। बट वही है, लोग गलत आपको हर जगह मिलेंगे, आपको उनको जवाब देना आना चाहिए। तो भाई इसमें सीएनजी तो फिल करा लिया, हालांकि प्रेशर नहीं था वहाँ पर, और आधी ही गैस डली है इसके अंदर, मतलब मोटा मोटा 4 किलो गैस आई है। तो कहीं किसी और दिन डलवानी पड़ेगी। आपको फिलहाल इसको चला लेते हैं। यार मेरे को ना अभी ऐनक लेनी है, मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द है कुछ दिन से। तो मेरे गूगल से तो और आँख ने भाई तोड़ दिए थे, तो अब मेरे को भाई चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इनके बिना मेरे से रहा नहीं जा रहा है। आँखों में बहुत जलन रहने लग गई है, क्योंकि मेरी आई साइड थोड़ी वीक है और मैं स्पेक्स वगैरह लगाता नहीं हूँ। कल मेरे को बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो गया, उसके बाद मुझे फीवर चढ़ गया। पर ये तो हो सकता है कोल्ड की वजह से रहा हो, क्योंकि मुझे कोल्ड था। अभी मैं मेडिसिन लेके चल रहा हूँ। मेरा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया है यार, ऐसा फील होता है मुझे। बेटा मुझे भाई गूगल्स लेने, और सोना में मिलते नहीं है,
तो जब मैं गुड़गांव जाऊंगा ना, अभी आज खैर मैं नहीं जा रहा, मेरी तबीयत ठीक है, तो मैं जब जाऊंगा आई थिंक कल देखता हूँ, कल जाऊंगा तो मैं फिर एक गूगल्स लेने हैं भाई, इनके बिना गुजारा नहीं अपन का भाई। 15 अगस्त आ गया, देखो जगह जगह झंडे हैं। तो दिन में भाई मैं गाड़ी लेके निकला था यहाँ से, और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं तकरीबन 3.5 घंटे जाम में फंसा रहा। सोहना के अंदर इतना ज़बरदस्त जाम था आज, मैंने पहली बार देखा सोहना के अंदर इतना खतरनाक जाम। और 3.5 घंटे या 4 घंटे जो भी है उसमें मेरे ख़राब हुए। सो अभी जस्ट मैं घर पहुंचा हूं, और अभी मेरा मन तो कर नहीं रहा भाई कुछ खाने का, तो मम्मी भाई प्रेशराइज कर रही कुछ खा ले, तो जस्ट अभी कि चलो भाई ठीक है कुछ तो खा ही लेते हैं ना। तो मैंने अभी मेडिसिन ली थी 3 घंटे पहले, और अब मेरे को दोबारा लेनी है, तो कुछ खाना ज़रूरी है। तो इसीलिए फिर मैंने चटनी बनवाई भाई, लाल चटनी, लहसुन और प्याज की, सिलबट्टे पर जो बनती है ना मेरा रगड़ के, वो वाली, क्योंकि भाई ये मेरे को बहुत पसंद है। तो जब मैं पहले गुड़गांव में रेंट पे रहता था ना, तो वहाँ भी मैंने सिलबट्टा ख़रीदा था स्पेशल इस चटनी को बनवाने के लिए। तो देखो ये फ़िलहाल यहाँ पे लाल चटनी है, ये प्योर क्या बोलते हैं लहसुन है इसमें, और इसमें लाल मिर्च साबुत जो होती है वो, और ये नमक, और इसमें उसके बाद ये पत्थर का एक सिलबट्टा होता है उससे ये रगड़ी जाती है, तो उसके बाद ये बनती है भाई। ज़बरदस्त टेस्ट है, जो लोग ये खाते होंगे ना उसको पता होगा कि भाई किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। और ये भाई चपाती है, तो अब देखो शायद मेरा जी साफ़ हो जाए। यहाँ खा खा के ना पूरी जीभ कड़ी हुई पड़ी है, कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा। पानी भाई ऐसा लग रहा है जैसे मैं नमक डाल के पी रहा हूँ। तो एक बार भाई खाना खा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। आपको सोना नहीं है? सोना नहीं है क्या? मुझको बताओ सही, मुझको क्या करना है? जाके सो जाओ। मुझको बता। क्या? मुझको अरे जाके सो जाओ। टाइम पता कितना हो रहा है? कितना हो रहा है पता है? दिखाओ। पता है 10 बज गए हैं। मुझको तो ठीक है दिखाओ। सो जाओ, जाके जाओ अपने रूम में जाओ। चलो अब मुझको क्या करना है? मैं कह रहा हूँ सो जाओ जाके। इसके लिए ब्लॉग बना रहे क्या? हाँ इसके लिए ब्लॉग बना रहे? नहीं, आपने ब्रश कर लिया क्या? नहीं। तो ब्रश करवाऊँ? आपने? ब्रश कर लो जाओ। आपने? मैंने नहीं किया, मैं करूँगा अब। हाँ हेलो, यहाँ नहीं सोना, गर्मी है यहाँ। जाओ उस वाले कमरे में सो जाओ, जाके जाओ। चल खड़ो हो जाओ, चलो खड़ो हो जाओ। तो यार 2 दिन से मैं ब्लैक टी पी रहा हूँ नाइट में, विदाउट शुगर एंड विदाउट मिल्क। सो दीज डेज दिस इज़ माई फेवरेट, और काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी हेल्दी है ये। तो मैं मम्मी को बोलता हूँ तो भाई मम्मी बना देती है। तो चाय से तो बेटर है भाई, ये चाय से बहुत बेटर है। दूध डलने के बाद चाय का होता था सत्यानाश, जो असली चाय होती है वो हो जाती है ख़राब। मैं चाय वैसे भी नहीं पीता हूँ, लेकिन फिर मैंने इसका तोड़ निकाला कि हम विदाउट मिल्क के ये सब पी सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इसलिए पी रहा हूँ क्योंकि मुझे कोल्ड है और मेरे को फीवर चढ़ रहा है, तो मेरा सिर में दर्द है। दैट्स वाई ये मेरे को बहुत ही हेल्प करेगी मेरे मस्तिष्क को सेंटर में लाने के लिए और मेरी हेल्थ को रिकवर करने के लिए। इसलिए भाई मैंने बोला मम्मी को कि भाई मेरे लिए, क्योंकि मैंने कल भी बोला था, कल भी मैंने पी थी। कल मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, और भाई आपको पता ही है, शायद आपको नहीं पता है, सॉरी, मेरा जो फीवर है 104 से नीचे मेरे को फीवर होता ही नहीं कभी। नॉर्मल मेरा 104 है, मतलब वो स्टार्ट होते ही 104 पहुंच जाता है। तो कभी कभी लगता है जब कभी मैं होऊंगा तो शायद फीवर की वजह से ही होऊंगा, ये तो है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इतने सारे मतलब इतनी बॉडी का जब टेम्परेचर हाई होता है तो हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, और ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें ऐसे, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट ऐसा लगता है यार, इससे क्या ही छुपाना ना, जो चीज़ें हैं सो हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है कि फीवर एक दिन मुझे लेके जाएगा। मैं विदाउट शुगर पीता हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि मेरे को मीठी चीज़ अच्छी नहीं लगती। मतलब
भाई मतलब मीठा यार है, तो वो वाली चीज़ है। अब मीठे से भाई तौबा हो चुकी है। हालांकि मैं मीठा पीता भी नहीं हूँ बहुत टाइम से, तो चीनी शुगर वगैरह नहीं, अब नहीं, बट कभी कभी चल जाती है अभी भी, मैं पी लेता हूँ। वजह से कहीं बैठ गया तो किसी ने चाय मंगा ली ज़बरदस्ती, तो वो मीठी बनाएंगे भाई, सीधी सी बात है, तो पीनी पड़ती है। बट घर पे मैं बहुत कम है, कभी कभार हो जाती है। बट बीच में अभी मैं डेली पीने लग गया था चाय, मिल्क वाली बता रहा हूँ अब मैं, तो वो मैं डेली पीने लग गया। बट फिर से अब मैंने वो बंद कर दिया। अब मैं जब पीता हूँ तो ब्लैक टी पीता हूँ या फिर मैं कॉफ़ी पीता हूँ भाई। कॉफ़ी में मिल्क वाली पीता हूँ ठीक है, तो मैं ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीता, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, तो वो मैं मिल्क वाली पीता हूँ। तो फिर आज इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि ये वाला ब्लॉग आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एंटरटेन किया होगा, और अगर किया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।